आप लोग पढ़ोगे अब कुछ पौधे में कीट परागण का वर्णन। इससे पहले आप लोगों ने कीट परागण पढ़ा था, यह एंटेमोफिली परागण। एंटेमोफिली परागण क्या होता है सब लोग को याद है, और किस तरह के फूलों में होता है ये भी आप लोग को याद होगा। कीट परागण किस तरह के फूलों में होता है। तो पराग कणों का स्थानांतरण जब कीटों के माध्यम से होता है उसे बोलते हैं कीट परागण कहते हैं। ये आपने पढ़े, जो उसकी विशेषता भी आपने पढ़े, कीट परागण की जो विशेषताएं है उसके बारे में। अब कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें कीट परागण का वर्णन करना है, अब बोल देता है एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीजिए ये प्लांट, अब जैसे प्राइमुला का प्लांट है तो बोलेगा कि प्राइमुला के प्लांट में कीट परागण कैसे होता है, उसको दर्शाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ो एक प्लांट है जिसका नाम है प्राइमुला। अब ये प्राइमुला का प्लांट जो है इसमें परागण कैसे होता है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो होता है उसके पुष्प दल वह क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, और संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, एक नालवत संरचना बनाते हैं। पुष्प दल जुड़ करके, और पुष्प दल क्या होता है ये आपको ही पता है, यानी कोरोला जानते हैं। अब जैसे देखिए अब ये इसका पुष्प दल इस तरह का होता है, और किस तरह का हो गया, नालवत संरचना हो गया, मतलब एक नलिकाकार संरचना होती है। अब इसमें जो पुष्प लगेंगे वो दो तरह के पुष्प लगते हैं। प्राइमुला में कितने तरह के पुष्प लगेंगे, दो तरह के पुष्प लगते हैं। एक जो पुष्प होता है वह पिन आइड पुष्प होता है, पिन आइड, और दूसरा जो होता है वो आपका थ्रमाइड है। समझ गए। कोई दिक्कत। एक पुष्प होता है आपका पिनाइड, और दूसरा जो होता है वो आपका थ्रमाइड है। और पिनाइड पुष्प क्या होता है और थ्रमाइड पुष्प क्या होता है ये समझिए। तो पिनाइड पुष्प में जो वर्तिका की लंबाई होती है वह बड़ी होती है। वर्तिका की लंबाई क्या होगी, बड़ी। और वर्तिका कहाँ होता है, तो बीच में होता है, सेंटर में होता है। समझ गए, ये वर्तिका होगी। अब इसमें पुंकेसर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसके पुंकेसर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब थ्रमाइड की बात करें, थ्रमाइड में भी क्या होता है, ये पुष्प मान लीजिए, समझ गए। अब इसमें जो वर्तिका की लंबाई होती है वो छोटी होती है, और पुंकेसर की लंबाई क्या होती है, बड़ी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इस तरह के पुष्प में देखें कि अब इसमें परागण होगा नहीं, खुद से स्वतः तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों साथ है, लेकिन होगा नहीं। अब इसलिए क्या चाहिए, कीट माध्यम चाहिए। अब कीट क्या करती है, जब इस फूलों पर आती है, समझ गए, पिनाइड फूलों पर, तो इसका मकरंद लेने आती है, तो इसके सिर पर क्या होता है कि इस पर पुंकेसर लग जाता है, या मकरंद खोजने के लिए इस पर आएगा, नीचे भी आ सकता है। अब आया तो इसके सिर पर क्या लगेगा, मकरंद लगे, यानी परागकण लग जाता है। और यह परागकण जब यह दूसरे फूलों पर जाती है, इस फूलों पर आती है, तो इस तरह से क्या होती है, परागण क्रिया होती है। समझ में आया। तो प्राइमुला के प्लांट में इस तरह से परागण होगा, तो कीट के द्वारा परागण होगा। तो बता दीजिएगा कि प्राइमुला का जो प्लांट होता है इसमें जो पुष्प दल है वह संयुक्त होते हैं, और संयुक्त होकर क्या करते हैं, एक नालवत रचना बनाते हैं, एक नाला की नहीं यानी नलिकाकार रचना बनाते हैं। जैसे धतूर का फूल आपने देखा होगा, एक नलिकाकार होता है, समझ गए, उस तरह के हो गए। अब देखो उसके बाद इसमें कितने तरह के फूल लगेंगे, दो तरह के फूल लगेंगे, एक तो पिनाइड होता है, दूसरा थ्रमाइड पुष्प होता है। अब ये पिनाइड में क्या देखे, पिनाइड में क्या होता है, वर्तिका की लंबाई बड़ी होती है, समझ गए, और थ्रमाइड में क्या होता है, वर्तिका छोटी होती है। तो परागण क्रिया कैसे हुई, इसमें पुंकेसर छोटा होता है, इसमें पुंकेसर बड़ा होता है। तो जब कीट आती है इस पर मकरंद लेने के लिए, तो इसके सिर पर क्या होता है, जब इसके अगला भाग जो है उस पे चिपक जाता है परागकण, और जब ये दूसरे फूलों पर जाती है तो परागण क्रिया हो जाती है। तो इस तरह से क्या होती है, परागण क्रिया होती है। तो इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। पूछ देगा कि प्राइमुला के पौधे में किस तरह से परागण होता है, तो ये बात लिख दीजिए, बस हो गया। बात समझ में आया। अब इसी तरह से आता है एक और प्लांट है, साल्विया का प्लांट है। समझ गए कि साल्विया में परागण कैसे होता है, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं अगला नंबर 2 जो प्लांट है साल्विया का पौधा है। अब साल्विया के पौधा में परागण कैसे होता है वो समझते हैं। तो साल्विया में हम देखें, या इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं, गार्डन सेजी बोलते हैं, समझ गए। तो इसमें इसके जो पुष्प है उसके बाह्य दल और दल पुंज, इसके बाह्य और
दलपुंज कैसे होते हैं? द्विओष्ठी होते हैं, द्विओष्ठी होते हैं। समझ गए? फिर उसके बाद यह पुंकेसर जो है और वर्तिका है, इसकी द्विओष्ठी मतलब दो पार्ट होंगे। ऊपरी पार्ट में क्या होती है? दबी रहती है, और निचला पार्ट इसका एक सतह बना हुआ रहता है। जैसे समझो इस तरह का फूल, आप इस तरह को इसकी फूल उलट ऐसा, ये बाइलिप्ट हो गया और एक सतह नीचे आ जाता है। अब इस तरह के पुष्प हो गए। अब इसी में क्या है? इसमें आपका पुंकेसर दबा हुआ होता है। तो ऊपरी पार्ट में क्या होता है? आपका पुंकेसर हो गया। समझ गए? अब कीट जो आती है वह नीचे इसकी सतह पर बढ़ती आकर के बैठ जाएगी, और बैठेगी तो परागण क्या होगा? इस हिस्से पर चिपकेगा। फिर ये जब दूसरे फूलों पर जाती है तो परागण क्रिया इसमें होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि साल्विया के पौधे में परागण कैसे होता है? तो साल्विया के पौधे में जो परागण क्रिया है, इसके जो पुष्पदल है वह कैसे होते हैं? पुंकेसर या पुष्पदल द्विओष्ठी होते हैं। द्विओष्ठी मतलब समझते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। समझ गए? एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट होता है। तो ऊपरी पार्ट में यानी ऊपरी जो लेयर हो गया, ऊपरी लेयर में क्या होता है? पुंकेसर होगा। और निचला जो लेयर क्या करता है? एक सतह का निर्माण करता है ताकि जो कीट आए इसके सतह पर बैठ सके। समझिए? और कीट जब आकर के बैठती है तो क्या करती है? ये परागण को यहां से लेता है, फिर यह जब दूसरे फूलों पर जाती है तो परागण क्रिया हो जाती है। ये प्रोसेस चलती है किस पौधे में? साल्विया के पौधे में। तो इसका भी पूछा जाता है कि साल्विया के पौधे में परागण क्रिया कैसे होती है। ठीक है।